नमस्कार दोस्तों, लाइफ विद नंबर में आपका स्वागत है। आप बहुत अपना कीमती समय देखिए कुछ पढ़ने के लिए बैठे हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके समय का ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बात कल से कर रहे हैं कि हम तकरीबन तकरीबन 70 साल पीछे से रिकॉर्ड उठाएंगे। जो मैंने कल आप लोगों के साथ बात शेयर भी की थी कि हम 1 जनवरी 1950 का रिकॉर्ड से लेके चलते हैं कि कोई हमारे पास आता है जिसकी 70 साल की उम्र है, तो हम कैसे बताएंगे और क्या क्या करेंगे। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ रही सर है आवाज। नमस्कार। नमस्कार जी। आवाज आ रही है ना सर? जी जी गुरु जी। आ रही है सर, आ रही है सर। सर ये पीपीटी लगा दीजिएगा प्लीज। पहली वाली पीपीटी लगा दीजिएगा आप हमें। ये देखिए जो चार्ट है, 1 तारीख से लेके 16 तारीख की पीपीटी आपके सामने है। इसका चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने बनाया है या नहीं बनाया, देख लीजिए आपके पास है सब कुछ। दिखाई दे रहा है सर सबको? जी जी। पीपीटी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अंदर चाहे कॉपी पेन पकड़ेंगे लगेंगे तो आपके हाथ से जाएगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। एक एक को रीड करते हैं। 1 तारीख है, पहला महीना है 1950 का, जिसका हमने ड्राइवर को एक का एक ले लिया। कनेक्टर को 8 कैसे लिया? आप सब जोड़ जहां जानते हैं, 1 महीना 1 तारीख, 19 का 12, 1 और 9 12 और 7 आ गया, 17 नंबर टोटल हुआ। 17 को हम नहीं लेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 8 आ गया। हाँ। पहला ही 1 और 8 क्या? ड्राइवर कनेक्टर का नंबर आ गया। लेकिन इसमें देखिए अगर फीमेल आती है तो उसका कुआं नंबर अलग आएगा और मेल का अलग आएगा। जो साथ में मेंशन है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, निकाल के दे दिया। अब इसके अंदर जो पहले चीज को रीड कर लीजिए मेरे साथ साथ, फिर मैं इसमें आपके साथ विचार करूंगा कि 2 तारीख को जो बंदा आता है, 2 जनवरी का डेट बर्थ है, 1950 है। वहां पे ड्राइवर तो 2 हुआ, कनेक्टर 9 हो गया। 3 नंबर की डेट के अंदर ड्राइवर 3 हुआ तो कनेक्टर 1 आ गया। आप टोटल इस पे कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। समझिए पहले इसको, जो बोल रहा हूं उसको कॉपी पे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आप एक आधा क्रॉस बीच में उठा के जरूर करिएगा, ये कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। 4 तारीख का बच्चा कोई भी जातक आता है आपके पास, और 1 और 1950 के अंदर उसकी ड्राइवर तो 4 हो गया, कनेक्टर 20 आ गया। 5 तारीख वाले बंदे का ड्राइवर 5 और कनेक्टर 3 आया। सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। 6 तारीख वाले बंदे का ड्राइवर 6 हुआ और कनेक्टर 22 आया, जिसको हमने 4 ले लिया। 7 तारीख वाले को हमने ड्राइवर 7 और कनेक्टर 5 पाया, क्योंकि 23 से 5 बन रहा है। 8 तारीख वाले का ड्राइवर 8 आ गया और कनेक्टर 6 आ गया। 9 तारीख वाले का ड्राइवर 9 आया, कनेक्टर 7 आया। कैलकुलेशन आपके सामने, इसको लिखते जाएंगे और करते भी रहेंगे, आपको समझ आएगा। 9 तारीख वाले का ड्राइवर 9 आया, कनेक्टर 7 आ गया। 10 तारीख के अंदर फिर ड्राइवर हमने 10 को 1 कर दिया और कनेक्टर 8 आ गया। उसके बाद 11 तारीख के अंदर ड्राइवर 2 हो गया, 11 और 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और जब इसका टोटल करेंगे तो कनेक्टर 9 आया। 12 तारीख के अंदर ड्राइवर 3 आ गया, 1 और 2 करेंगे, कनेक्टर 1 आ गया। 13 तारीख के अंदर 1 और 3 से फिर 4 आ गया और कनेक्टर 4 आ गया। ड्राइवर 4 आया, कनेक्टर 2 आ गया। 14 तारीख में 5 आया और 3 आ गया। 15 तारीख में 6 बना, ड्राइवर और कनेक्टर 4 आ गया। 16 तारीख में ड्राइवर 7 बना, कनेक्टर 5 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन साथ साथ प्लीज रिपीट भी करते जाइएगा अपने मन में भी। 17 तारीख के अंदर ड्राइवर तो 8 हो गया, कनेक्टर जो है वो 6 आ गया, क्योंकि 17 7 7 और 1 8, 8 और 1 9,
10 19 5 24 हुआ, 24 का फिर 6 आ गया। इसी तरीके से 18 तारीख के अंदर ड्राइवर जो हुआ 9 हो गया, कनेक्टर 7 आ गया। 19 में ड्राइवर 1 आ गया, कनेक्टर फिर वहां पे 8 आ गया। 20 के अंदर वही रिपीटिशन हुई 2 और 9 की। 21 में फिर रिपीटिशन ड्राइवर कनेक्टर की 3 और 1 की आई। 22 के अंदर 4 और 2 की आई। 23 के अंदर 3 5 और 3 की आ गई। 24 में 6 4 की आई। 25 में 7 5 की आई। 26 में 8 6 की आई। 27 में 9 7 की आई। 28 में 1 8 की आई। 29 तारीख के अंदर 2 और 9 की आई। 30 तारीख के अंदर 3 1 की आई। 31 तारीख को 4 2 की आई। ये जो पूरे महीने का चार्ट मैंने आपके साथ बनाया और किया, इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब आप लोग अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इसके अंदर अब देखिए हमें करना क्या है। हमने ड्राइवर कनेक्टर पहले 1 2 सारे बना लीजिए, एक एक कर लीजिए, एक एक इसमें आया, एक एक आया। पहले एक चीज लिखते चले जाते हैं। पहला जो 1 तरीका ड्राइवर कनेक्टर था हमारा 1 और 8 का है, लिख लीजिएगा। उसके आगे डेट डाल लीजिएगा 1 तारीख। प्लीज सारे लिख लेंगे, इसमें आपको बहुत समझ आ जाएगी। ड्राइवर 2 9 के अंदर एक ही महीने के अंदर कितनी दिन बदलते हैं और कैसे कैसे लोगों का तरीका आपको बताने का बदलेगा। ड्राइवर 2 और 9 के अंदर देखिए 3 नंबर हमारा आया था 3 और 1 का। 4 नंबर में था 4 और 2 का। 5 में था 5 और 3 का। 6 में 6 और 4 का था। 7 में 7 और 5 का था। 8 में 8 और 6 का था। 9 में 9 और 7 का था। यहां तक हमारे 9 प्लैनेट्स हो गए। 9 तारीख तक आप समझने वाली बात सर ये है, एक ही महीना है, एक पहले 9 दिनों के अंदर हमारे ड्राइवर कनेक्टर बदल जाते हैं। 9 तारीख तक आ गए ड्राइवर, एक रात 7 रहा, उसके अंदर हमारे पास 8 आया, 9 आया, 1 आया, 3 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आ गया। अब बात यहां से शुरू होती है कि जब 10 तारीख आई, 10 में भी यही सेम आ रहा है कि 1 8 आ गया, 2 9 आ गया, 3 4 आ गया, क्योंकि डेटे वही है। जब यहाँ पे बात आई और 19 तारीख तक आप नोट करेंगे, उसमें लाइनिंग डाल लेंगे, तो आपकी बात जो 18 तारीख तक बात रही वो वही रिपीट हुई। जब रिपीट हुई तो फिर उसके बाद जो हमारी डेट आई अगली 19 तारीख से, फिर 1 8 की लाइन चालू होती है, 9 2 की चालू होती है। तीसरे चैप्टर के अंदर पहले के अंदर लिख लीजिएगा, उस पर लाइन डाल लीजिएगा 1 नंबर। 10 तारीख से 2 नंबर डाल लीजिएगा और 19 नंबर के बाद की डेट के ऊपर 3 नंबर डाल लीजिएगा। यहां तक आते आते हमारे साथ 29 तारीख तक हमारी लाइन पूरी होगी 9 नंबर तक की। 1 तारीख से चौथी लाइन हमारी शुरू होती है जिसमें 2 अंक आते हैं। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ड्राइवर कनेक्टर एक जगह चल रहे हैं, हमें 1 से लेकर 9 तक मिलने हैं, लेकिन इतने एक महीने में 3 बार उन्होंने अपना रूप रंग बदला है। 3 बार उनके अंदर क्या आया है कि उनके जो कंपोनेशन आए हैं, जो उनकी युक्तियां आई हैं वो बदल गई। पहला जो आया वो 1 से 1 आया, दूसरे के अंदर वो 1 आया तो वो 10 से आया। 1 और 10 में क्यों फर्क आएगा? और जब तीसरी युक्ति में आया तो वो 21 से आया। जो समझने वाली बात है कि ये एक ही महीने में एक नंबर 3 बार आ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे अगले को कि भाई हम ये काम पे कैसे करेंगे। ये चीज मैं जो बताना चाह रहा हूं दोस्तों, कुछ समझ आ रही है आपको? कोई जवाब देगा? रंजीत जी, हाँ सर। नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बच्चे? पूछिए ना, क्या समझ में नहीं आया? तारीख के साथ कैसे?
कैसे उसको आपने रिलेट करना है वो समझ में आपने नहीं आया। लिखा, पहले चार्ट आपने बनाया, हम्म आपने चार्ट बना लिया आपके फोन में, नहीं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने था ना, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आप पूछिए कहाँ पे क्या चीज समझ नहीं आ रही। अंजलि जी, अंजलि जी बोल रहे हैं ना? हेलो अंजलि जी। मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, कौन कौन पूछ रहा था? नहीं सर, माया। माया जी। माया जी, अब आप एक चीज को समझिए कि हमने डेट वाइज दी। हाँ, उतना समझ आया। पहले समझिए कि ये महीना कौन सा है। अप्रैल। अप्रैल। हैं जी? अप्रैल चल रहा है। मैडम नहीं नहीं मैडम, हम जो बात कर रहे हैं वो 1 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं माया जी। जो हम चाह रहे हैं वो 1 जनवरी, 1 तारीख 1950 के अंदर का आपके पास कोई आता है कि माया जी मुझे जीवन के बारे में बताइए। उसको बताने के लिए आपको डेटों का ज्ञान होना चाहिए। खाली न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से 9 नंबर पढ़ के उनके प्लैनेट्स के ऊपर ही बात करते हैं आप लोग। अब उसकी डेट का क्या आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, उसके सिस्टम में कहाँ फर्क पड़ता है, हम वहां जा रहे हैं। आपने एक चार्ट बनाया मैडम, जो हमने आपको ये दिया, पीपीटी दी थी, उतारा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हम्म माया जी ले उसको रिलेट दो। कैसे करना है? अब वही वही तो समझेंगे ना, पहले तो चार्ट समझिए। सर एक बार दोबारा हम्म चार्ट दिखा देंगे, दोनों चार्ट। सर जी चार्ट दे देंगे दोबारा से। माया जी आपके पास चार्ट है आपके पास अभी? हाँ है ना, बोलिए। आप दोनों चार्ट ले लिए। अब आप समझिए पहले, 1 से 1 हम्म तक मुझे पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हमने। 1 1 उन्नीस सौ आ, पचास के अंदर क्या लिखा है मैडम? हाँ, 17 नंबर है। 1 1 1950 में लिखा है ड्राइवर 1, हम्म। कंडक्टर 8। हाँ फिर जी। 2 1 1950 में लिखा है ड्राइवर 2, हम्म। कंडक्टर 9। फिर हम्म। 3 1 1950 में लिखा है ड्राइवर 3, कंडक्टर 1। हम्म। फिर 4 1 1950 में लिखा है ड्राइवर 4, कंडक्टर 2। हम्म। फिर 5 1 1950 में लिखा है ड्राइवर 5, कंडक्टर 3। हम्म। फिर 6 1 1950 में लिखा है ड्राइवर 6, कंडक्टर 4। हम्म। 7 1 1950 में है ड्राइवर 7, कंडक्टर 5। जी। 8 1 1950 ड्राइवर हम्म। 8, हम्म। कंडक्टर 6। ठीक है। 9 1 1950 ड्राइवर 9, कंडक्टर 7। जी। फिर उसके बाद 10 1 1950 ड्राइवर 1, कंडक्टर 8। अब रुक जाइए, अब इस बात को यही समझाने हाँ। की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये 9 नंबर हम्म प्लैनेट्स दोबारा रिपीट होने शुरू हो गए। हाँ हाँ ड्राइवर वही है, कनेक्टर वही है। हाँ ठीक है। अब जो ड्राइवर हाँ। 1 बना वो 10 से बना, हम्म जो कनेक्टर बना 8 वो तो सेम उसी से बना। हम्म बाकी सब तो वही था ना, 1 1950 वही था, 10 का आने से वो हो गया। अब हम्म इसके अंदर जो आपको समझाना चाहता हूं कि 1 की पावर हम्म। क्या है और 10 की पावर क्या है, ये भी आपने पढ़ा ही अच्छा। नहीं है। हाँ, आपको तो नहीं सिर्फ पढ़ा। ये आपको तो सिर्फ यही पढ़ाया गया कि भैया 10 के अंदर 0 की वैल्यू नहीं होती, 1 की वैल्यू होती है, तो उसको सिंगल डिजिट पे ले आओ। हम्म हम जो ये वेबिनार कर रहे हैं, हम ये क्यों के ऊपर कर रहे हैं, क्यों कर लें? जो हम्म 0 गई तो कहाँ गई? जब मार्केट में हम हम्म 1 रुपए की चीज लेने जाते हैं तो एक बिस्कुट का पैकेट मिलता है। जब हम 10 रुपए देते हैं तो 10 पैकेट मिलते हैं कि एक पैकेट मिलता है आपको? है मैम? जी, माया फिर जी, से बोलिए, आवाज नहीं आई। आवाज आपने नहीं आई, कट गई। आपने 1 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदा, हम्म 1 रुपए में 10 रुपए के आपको कितने पैकेट हम्म। मिलने चाहिए? 10। तो यहाँ पे वहां पे 10 की वैल्यू है, जब हमारी जिंदगी में वैल्यू कहाँ चली गई? अच्छा। अब इसी बात के ऊपर मैं आपको 70 साल पीछे लेके गया।
हम्म कि आपको कहीं भी कोई भी जातक आपके पास आता है पूछने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। आपने किया होगा हाथ से तो आपको निकल जाएगा। ये चीज समझना चाहेंगी कि नहीं समझना चाहेंगी माया जी आप? हाँ हाँ हम्म। हाँ, समझना चाहती। तो इसके लिए आपने दिमाग को पूरा खोलिए, इस चार्ट को पूरा बनाइए। उसके अंदर हम्म आपको हर अंक देखिए। हम लोग जन्म हुए तो हमारे को क्या मिलता है? क्या मिलता है माया जी? डेट डेट ऑफ बर्थ। डेट 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 ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ पूरा मिलता है। मिलता है। जब हम मरते हैं तो क्या मिलता है? फिर से एक डेट ऑफ बर्थ, डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ। वहां पे बर्थ डेथ। है या डेथ? डेथ ऑफ बर्थ हो गया। डेट डेथ की हाँ, हो गई ना। डेट ऑफ डेथ। चलिए, हाँ। हमारी जिंदगी का हर एक पल समय के साथ, तारीख के साथ है। शादी हुई तो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं ना आप। बच्चा हुआ तो बच्चे हम्म का डेट ऑफ बर्थ मनाएंगे। जब स्कूल जाते हैं तब बड़ी खुशी जाते हैं। जब जॉब पे जाते हैं हम्म तो उस दिन को याद रखते हैं। रिटायर होते हैं उस दिन को याद रखते हैं। हर ओकेजन को हम्म आप एक तारीख का नंबर देते हैं। हर उस तारीख के अंदर आप भटक क्यों जाते हैं? गेम तो सारी 9 नंबरों की है। हम्म 9 नंबरों की गेम के साथ हम कितना कुछ करना चाहते हैं, ये बात आपको मैं थोड़ा सा पीछे चल के फिर बताता हूँ। शायद मैंने आपको लिखवाया था पहले कि ये पावर लिखवाई गई थी शायद आप लोगों को। एक, 1 और 2 का लिखाया था। नहीं नहीं, वो पावर अलग थी। एक चीज और चार्ट में आपको लिखाया था कि जो सन बनता है वो 1, 10, 19, 28 से बनता है। हाँ ये लिखा था, आपको याद है ना? ये आपने पढ़ा बहुत बार। हाँ, 1 तो का आपने 1 10, आपने हाँ जी। 1 जी का बोलिए मैम। 1 10 हाँ 19 हाँ जी। 28। ठीक है, ये तो ड्राइवर के नंबर है। कनेक्टर के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? कनेक्टर 1 कैसे आ सकता है? कनेक्टर 1। हाँ जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी। कनेक्टर 1 कैसे आएगा? हम्म। जब मीन्स बोल सकते हैं 1 150 का बर्थ हो तो कनेक्टर 1 आएगा। नहीं नहीं मैम, आपने ये किसी ने आपको पढ़ाया ही नहीं है। ये आपने पढ़ा ही नहीं है। ये तो आपका कॉन्फिडेंस है कि आप बोल रही हैं। आपको आज तक किसी किताब में किसी जगह पे ये लिखाया, ये सिखाया नहीं गया कि ड्राइवर तो लिखवा दिया, कनेक्टर कैसे आएगा वो नहीं लिखाया गया। यही काम मैं आपको ये 3 दिन के, कल और आज और कल के अंदर वेबिनार में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मैं जी। आपको खाली एक पढ़ाना नहीं चाहता, उसमें गुड़ाना चाहता हूँ। एक होता है पढ़ना, एक होता है गुड़ना। हम्म आपको गुड़ जाए, आपको हम्म किसी के बाद में फिर क्वेश्चन ना आए, फिर आपको ये ना हो कि मुझे वीडियो देखनी है, फिर ना ये मैं पीपीटी करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ। हम्म इतने मास्टर बन जाए कि आप देख के ही, और कौन सा बंदा किस तरीके से है, उसके साथ क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, हमने पीपीटी जो आपको दी, जी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इसमें कुआ नंबर भी निकाल दिया हमारे सर ने, इंजीनियर साहब ने, कि आपको कुआ नंबर की भी मेहनत ना करनी पड़े। मेल का क्या कुआ नंबर होगा, फीमेल का क्या होगा। नंबरों की गेम सेम होगी। लेडीज का कैसे चार्ट बदलेगा, जेंट्स का कैसे बदलेगा, लेकिन मैं इसके अंदर 2 चीजों का तड़का और कुआ लगाऊंगा। नंबर नहीं लिखा है। लिखा हुआ है मैडम, आप ध्यान से देखिए। आप उसके ऊपर हाँ, देखिएगा। सर ने तो बहुत मेहनत की और आपने तो कह दिया जी कि उन्होंने नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत करके इस नहीं चीज को मतलब बना के दिया। कॉलम दिया हुआ है, हाँ बाकी हाँ जी, हाँ खाली जी, हाँ है जी, कुआ आपका नंबर का उसका कॉलम। कुआ नंबर मेल फीमेल दोनों का उन्होंने दिया हुआ है। मैंने तो कहा था कि यहाँ हाँ, तक निकाल दो, कॉलम उन्होंने दिया बड़ी हुआ मेहनत है। करके, हाँ जी हाँ जी, मेल फीमेल भी लिख दिया मैम। हाँ, अब मेल आपको, फीमेल भी लिख दिया। अब इसके अंदर जो आगे चल के मैं आपको 2 चीजें और कराऊंगा कि इसके अंदर इनकी दिशाएं, प्रंतर दिशाएं कैसे निकलेंगी, इनके नाम का पहला अच्छा। अक्षर के साथ कैसे रिलेट कर पाएंगे, कि आप जब बोलेंगे तो आपकी वाणी पत्थर की लकीर हो। आपको ये हम्म सोचना नहीं पड़े कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। हम्म ठीक है ना? हम्म आपके साथ जो मैं मेहनत करना हूं, आपका हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके कराने के जा रहा हूं, कि आप गुड़ जाएं, हम्म आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। हम्म
लोग कहते हैं जी नंबरों से काम नहीं बनता, ठीक है ना, हम मान लेते हैं नंबरों से काम नहीं बनता। जब नंबरों से काम नहीं मिलता तो हर काम के लिए नंबर क्यों है? शादी के लिए डेट जरूरी क्यों है? नौकरी पे डेट क्यों दी जाती है? तनख्वाह डेट से क्यों दी जाती है? हर चीज तरीक कहाँ नहीं आपके साथ काम कर रही, बताइए मुझे। हम्म 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 हर चीज के अंदर हर आपकी जगह डेट है। काम कर रही है। हाँ जी। तो डेट हर हर जगह काम तरीके, करती है। हर तरीका काम कर रही है। फिर हर जगह हर तरीका एक प्लेनेट है, हर प्लेनेट का हर तरीका एक धातु के साथ हमने जोड़ा। मैंने आपको तो याद ही होगा ना कि अर्थ एलिमेंट थे, वुड एलिमेंट थे, मेटल थे, हम्म याद है ना ये सब चीजें? हम्म हाँ जब याद है। इतना डीप याद आ गया, तो जब हमने इतना डीपली आपको करा दिया, तो फिर क्वेश्चन क्यों, फिर ये सवाल क्यों कि यार ये चीज काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही, क्यों? हर चीज काम करेगी, हर चीज आएगी, हर चीज को पहचानेंगे, हर चीज को समझेंगे। जो मेरा एक नारा कहता हूं, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, बोलता हूं ना मैं आपको हाँ कि किसी बात के अंदर किसी वाद विवाद में नहीं पढ़ना, पहले समझो। आपने बड़ा शौक क्वेश्चन किया, आपने इस चीज को पूछा, कई दोस्त होंगे जो नहीं पूछ रहे होंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं 70 साल पीछे? क्योंकि 60-70 साल तक की आज तक की उम्र होती है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं आता। कोई कहते हैं यार अब तो हम बुढ़े हो गए, क्या जरूरत है, देख लेंगे, जो जिंदगी मिल रहा है देख लेंगे। लेकिन हम जाग जाओ दोस्तों, ये जिंदगी पता नहीं दोबारा किस रूप में मिलेगी। इस जिंदगी को हंस के जीना है, इसमें कंप्लेंट नहीं करनी। ये परेशानी है ये नहीं कहना, ये कहना कि मैं इसको जान लूंगा, मुझे क्यों परेशानी है। माया जी बात क्लियर हुई? जी। तो माया जी इसके अंदर आप अपने आप को कैसे हमारे साथ कर पाएंगी? क्या करेंगी आप? जी जैसे मैंने एक मतलब महीने का ये चार्ट बनाया, क्या आप 2 फरवरी से लेकर दिसंबर तक 50 का चार्ट पूरा बना पाएंगी? 2 फरवरी से लेके पूरा एक एक दिसंबर एक तक, एक यानी हाँ, एक पूरे एक 11 फरवरी से एक, महीने। हाँ जी, 1 फरवरी 1950 से लेकर और 31 जनवरी 1950 तक का चार्ट कल आप बना पाएंगी? एक अगर सेकंड, ये एक काम कर फरवरी लेंगी तो 1950 से एक एक फरवरी जनवरी उन नहीं, एक एक फरवरी 1950 से लेकर 31 फरवरी 1950 तक का 31 चार्ट बना, दिसंबर जो 31 मैंने आपको दिसंबर आज एक फरवरी बना के दिया। हाँ जी, 31 दिसंबर तक जी बनाना है। मैम, हाँ जी। हाँ, मैं कल बना अब दूंगी, अब आज बना दूंगी। उसके अंदर ये देखने हैं कितनी बार एक आए, कितनी बार आए, उस डेट के अंदर कहाँ फर्क क्या आया। अगर उस महीने का फर्क आया है तो वो महीने का असर हमारी जिंदगी में असर क्या डालता है? एक्सक्यूज जैसे मी मैंने, सर। जी मैम, सर एक एक फरवरी 1950 से लेकर फरवरी फरवरी की ही लास्ट डेट तक बनाना है कि पूरे साल का बनाना है? पूरे साल 11 महीने, पूरे ओके 11 महीने। ओके। क्योंकि आपको ये समझना है कि 70 साल के अंदर सेम वही 9 प्लैनेट्स काम करेंगे, और कैसे कैसे करेंगे। हर प्लैनेट्स अपना रूल दिखाएगा, अपना एक चीज दिखाएगा, वो कैसे बदल जाएगा। 365 दिन के अंदर एक ही दिन है, एक ही हम लोग हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम बड़े प्यार से हंसने लग पड़ते हैं, वही है। वो प्लैनेट्स कब, कौन सा प्लैनेट्स हम पे कब काम करता है, क्या चीज करना है, यही तो समझना है। मेरी क्लियर हो रही है बात? जी संजू जी, कल मैंने आपसे भी एक काम कहा था करने के लिए, आपने किया? संजू जी, आपको भी एक होमवर्क दिया था। संजू मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी? अनम्यूट तो नहीं है, देख लीजिएगा सर जी। संजू मैम अनम्यूट तो नहीं है कहीं? है म्यूट है, वो अनम्यूट अपने आप म्यूट है। नहीं, अपने यहाँ से तो नहीं, उन्हीं की तरफ से, मैडम आपकी तरफ से हाँ अनम्यूट होगा। उन्हीं की तरफ वो से है। उन्होंने कर रखा है म्यूट। चलो कर लिया। जी मैम, हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है?
हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी मैडम। हाँ जी सर। आपको एक होमवर्क दिया था, आपने किया मैम? हाँ जी सर, किया था। बताइए मैडम। सर आपने बोला था कि 1-8 और 3-6 वाला कॉम्बिनेशन में कौन सा पावर कॉम्बिनेशन है? हेलो हेलो सर, जो 1 और 8 है, 1 जो होता है सर वो सन का हो गया, और जो मतलब सन जो है वो राजा हो गया, और जो 8 नंबर है वो शनि हुआ, और वो अपने नाजायज बच्चे के पास गया। तो मतलब वो कंफर्ट नहीं फील कर रहे आपस में दोनों, मतलब जी एक्सेप्ट नहीं हो रहा दोनों को एक दूसरे जी को। और जो 3-6 है सर, 3 मतलब गुरु हो गए और जी 6 भी गुरु हो गए, लेकिन वो दैत्यों के हो गए। तो 3 जी वाले तो कहेंगे कि वो अच्छा कर रही, तू काम जी करते जी रहे, हाँ बताइए। और जो 6 वाले हैं वो कहेंगे मैं आराम कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ। लेकिन इन जी दोनों की जो पावर बन जाएगी वो 9 नंबर पे आ जाएगी। तो सर इनके अंदर पावर तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, मतलब जी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी अंदर से, क्योंकि जी 9 नंबर आ जाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके। जी जी और तो इनके अंदर पावर बहुत, फायर बहुत ज्यादा आ जाएगी। और हम्म सर 1-8 का जो है, जब वो दोनों 1 और 8 मिलके जी ये 9 नंबर आ रहा है, लेकिन 3 और 6 जो है वो दोनों गुरु हो रहे हैं, तो वो ज्यादा जी। अच्छा है 1-8 के मुकाबले। लड़ाई आ जाएगी, उनका आपस में लड़ाई आएगी। 3 कहेगा मैं तेज हूँ, 9 6 कहेगा मैं तेज हूँ। पर उसके पे आपको पावर सिखाऊंगा आगे चल के, अभी आपको इतना ही नॉलेज है, आगे बताऊंगा 3 की पावर कितनी है, 6 की पावर कितनी है। दोनों का जब रिएक्शन होगा, जैसे हम लोग एक कहते हैं एच एस वर्ड में आता है तो बहुत अच्छा है, एच वर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन शी में आके वो कंप्लेंट कर देता है, दिक्कत कर देता है। चलिए वो आगे बताएंगे। बहुत बढ़िया किया मैडम, आपने काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी गुड। शुभम जी आप क्या बता रहे थे आप? शुभम जी निकाल लीजिए, आप भी अपनी पोथी निकाल लीजिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते आप। हाँ गुरुजी, जी जी बोलिए ना, आपको कुछ काम होमवर्क दिया था ना? कर रहा हूँ गुरुजी, पूरा नहीं नहीं साल का बताइए। कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा पूरे साल का करें, पर अब कुछ काम था आपको भी करने के लिए? नहीं दिया था आपको कोई होमवर्क? चल रहा है गुरुजी। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब आपने कुछ किया था कि नहीं कर पाए? नहीं कर पाया गुरुजी, थोड़ा नहीं काम कर चल रहा पाए। है, बताया था। हाँ हाँ बताया था आपने, फोन आया था आपका, ठीक है कोई बात नहीं। आप आज चीज को चलिए समझिए, कोई बात नहीं। दोस्तों मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारा एक और 1950 के अंदर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आया, दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन आ गया 10-1 1950 में। अब यहां हमारी देखने वाली बात जो होगी कि हमारा ड्राइवर नंबर आया 10 से और कनेक्टर नंबर आया 17 से, 8 आ गया। तो उसके अंदर हमने कैसे कॉम्बिनेशन को देखना है, ड्राइवर को कैसे देखना है, कनेक्टर को कैसे देखना है। मनीषा मैडम आप 2 मिनट कंटिन्यू कर पाएंगी? मनीषा मैम यस सर। कंपनी मैं 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, बात जी सर। कीजिए। जी सर। जी करिए। फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं आप लोग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में, जितना अभी तक सर ने बताया आप लोगों की समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है मैम? जी मैम। मैं कह रही हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक जो सर ने बताया उससे रिलेटेड? नो। नो क्वेश्चंस? ओके। नो क्वेश्चन है। क्वेश्चन। हेलो हाँ मैम कल सर ने क्या पढ़ाया था, मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी कल। कल सर ने ये बोला था कि जैसे 1 ड्राइवर और 1 कंडक्टर आता है किसी भी डेट ऑफ बर्थ का, तो उसमें केवल 1 ही नहीं देखा जाता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है तो किसी की 10 है तो किसी की 19 है तो किसी की 28 है ना? तो वो उसमें जो दो दो नंबर्स मिल के जो 1 बनता है, वो दोनों नंबर की अलग अलग अहमियत है। ऐसे ही जब कंडक्टर नंबर जो का जो टोटल आता है उसमें जो 2 नंबर आते हैं उन दोनों की अलग अलग अहमियत है, और मिलने के बाद उनकी एक अलग अहमियत बन जाती है। ये चीज बताई मैम थी कल और कुछ उसी के पीपीटी की स्क्रीनशॉट ली थी क्या आपने?
नहीं, वो जो चार्ट, वो जो ग्रुप में आया है ना, एक हाथ का लिखा हुआ सर का, वो उन्होंने हाँ खुद हाँ बनाया हाँ था, उसी को उन्होंने आज ये देखिए अच्छा। पीपीटी के रूप में दे दिया है, उसी को आप हाँ 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 बस यही है और कुछ नहीं है। ओके आज जो समझा रहे हैं, आज वो डिटेल में ओके बता रहे हैं कि ऐसे डायरेक्टर, सॉरी ऐसे वो निकला ड्राइवर, उसके बाद ऐसे निकला कंडक्टर, और जैसे मैम ने बताया अ, कि जो है 3 और 6 मिलके, वैसे तो अलग अलग, 3 जो है वो गुरु देवताओं का गुरु है और 6 जो है वो दैत्यों का गुरु है, दोनों अपने अपनी पावर जी दिखाएंगे, और 3 और 6 को मिला देंगे तो 9 मंगल आ जाएगा, तो मंगल भी देखा जाए तो एक पाप ग्रह है, तो क्रोध, ऐसा इंसान बहुत क्रोधी होगा। लेकिन लेकिन वही वाली बात होती है कि ऐसे इंसान के अंदर दोनों चीजें होती हैं, मतलब राक्षस भी है और देवता भी है, कभी कभी वो जी देवता के रूप में बिहेव करेगा, कभी वो राक्षस के रूप में बिहेव करेगा, लेकिन क्रोध अधिक होगा, जी जी क्रोध अधिक होगा। तो उसके उपाय सब सर आगे बताएंगे, आगे समझाएंगे कि हर चीज का क्या उपाय है, किस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। जी जी मैम। क्वेश्चन है, जी मैम हाँ जी, हाँ जी, पूछे। आ गए सर, आ गए सर, आ गए, अब सर से जी जी पूछ। जी जी मैम। मैम बताइए, कल हमने जो पढ़ाया था मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। कल हमने एक बहुत अच्छा चार्ट लिया था अब्दुल कलाम जी का, कि अब्दुल कलाम जी का है, कर पाएंगे दोबारा से शेयर कर पाएंगे? मनीषा जी आप कर पाएंगी? मेरे पास आज एक्सेस नहीं है, मैं नहीं कर सर पाऊंगी। एक्सेस एक्सेस दे दीजिए इनको भी। अभी तो मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ सर, मैं कर नहीं अच्छा पाऊंगी। चलिए, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब्दुल कलाम जी का अगर है आपके पास तो आप दे दीजिए। देखिए मैंने आपको सब लिखी है, अब्दुल APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम है, APJ सबको पता है। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 15/10/1931। इनका ड्राइवर 6 है, कनेक्टर 3 है। मेरा कल 3 का है, ये कुआ क्वेश्चन था, नंबर 6। कुआं नंबर भी 6 है। मेरा ये क्वेश्चन था कि आप लोग देखिए कि ये गरीब घर में पैदा हुए, ये साइंटिस्ट बने, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सीट पे जाके ये बैठे। आवाज आ रही है? कि हिंदुस्तान की सबसे राजी सीट पे ये बैठे, साइंटिस्ट बने, और अपने आप को सादगी से जिंदगी जी, मगर कुंवारे क्यों रे शादी नहीं की। ये क्यों का सवाल, कैसे गद्दी पे पहुंचे, कौन सी दिशा आई थी, कौन सी प्रिंटर दिशा आई थी, कौन सी महादिशा आई थी, ये साइंटिस्ट बने, कहाँ इनके दिमाग में था। इनके नाम को देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ से बात करिए, कि सोचिए कहाँ तक है, कैसे है। सब कुछ ना कुछ तो न्यूमरोलॉजी सारे ही जानते हैं। सर इसका एक तरीका ये है कि जो आप डेट ऑफ, सुनिए मनीषा जी, उनसे पूछने, बाकी सबको पूछना दीजिए। नहीं मैं पूछ नहीं रही सर, मैं ये हम्म, कह रही हूँ कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी की अगर हम लोग बायोग्राफी लें, तो उसमें उसमें उनकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी हर इंसिडेंट की, उससे भी हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा नंबर ज्यादा वर्क कर रहा है और कौन सा अरे नंबर ज्यादा असर कर रहा है। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया था मैंने कल हाँ तो सबको, कि रिसर्च सारे रिसर्च, करें, हाँ कि सारे करें, फिर भी मैं ग्रुप में इनकी दिशाएं, अंतर महादिशाएं डाल दूंगा, कि कैसे महादिशा निकलती है, कौन से वैदिक चार्ट बनते हैं, कौन से नाम के स्पेलिंग हैं। आप कुछ करिए खुद, आपको पढ़ा दिया जाता है कि 9 प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स का ये नाम है, यहाँ पे ये है। अब आपने डॉक्टर खुद बनना है, सर्जन खुद बनना है, कि इसके अंदर ऑपरेशन कीजिए। जैसे मैं आपको 70 साल पीछे लेके गया, कि ये नंबर है, इन्हीं नंबर का क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये सोचना है, खाली सुनना नहीं है, करना भी है मेरे साथ दोस्तों। और बहुत पुरानी कहावत है, कर कर करत 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 अभ्यास के करत जड़ अभ्यास। बुद्धि हो सुजान। कि अपनी बुद्धि को, आज हम जिस उम्र में भी हैं, लेकिन अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, बनाना है, कोई हमें हाथ पकड़ के लेके जाएगा। क्यों दोस्तों, इस यात्रा में आप मेरे साथ हैं? जी सर। हाँ, कि हमने इस जगह पे, इस यात्रा पे चलना ही चलना है, करना ही करना है। कोई किंतु परंतु नहीं आना कि हमारे ग्रिड में है नहीं है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज से हमने एक, मैंने किसी से बात भी की थी, आप प्लीज सारे के सारे एक कॉपी पेन जरूर आप पकड़ लीजिए, सब लिखिए दोस्तों। सुबह उठते के साथ रात को भी लिखा करें, अगर लिख सकें, तो सुबह उठते जरूर लिखना है कि दाता तेरा शुक्र है। जिस भी भगवान को मानते हैं, दाता तेरा शुक्र है रात सुख की बीती। प्रभु आपका शुक्र है रात सुख की बीती, दिन खुशियों भरा बीत रहा है।
क्यों खुशियों भरा कहना है? हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, हम हर चीज के अंदर चाय पानी पी लेते हैं, कि ये हमें बहुत खुशी दी परमात्मा आपने। उसके बाद लिखना है, परमात्मा आपका शुक्र है, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी से, और अपने आप को आपकी कृपा से मैं न्यूमरोलॉजी में पूर्ण हो चुका हूँ। सोचना नहीं है, करना नहीं है, कहना है, लिखना है, थैंक यू कहना है, प्रभु आपने मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया। अफर्मेशन देनी है। धन्यवाद परमात्मा, आपकी कृपा से मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। लिखना सूरज, तीसरी ये लाइन। दोबारा से बता दो ना। सर पहले सर। बोलना है, लिखना है सबसे पहले कि परमात्मा आपका शुक्र है। परमात्मा में आप राम को मानते हैं, रहीम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी नाम लेना जरूर है इसका। जैसे मैं लिखता हूँ, धन्यवाद गुरु नानक देव आपने रात सुख की बतीत की। आप राम को मानते हैं, धन्यवाद राम जी आपकी कृपा से रात सुख की बतीत हुई। धन्यवाद राम जी दिन खुशियों का बतीत हो रहा है। धन्यवाद राम जी आपकी कृपा से मैं तंदुरुस्त हूँ, रोग मुक्त हूँ, नैन प्राण सब मेरे ठीक हैं। धन्यवाद प्रभु मैं न्यूमरोलॉजिस्ट में पूर्ण हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी मैं बहुत कमाई कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी आपके दिए हुए पैसों से मैं संगतों में भी बांट रहा हूँ। क्योंकि एक बात सुनी है, जो मिलके खाता है वो खीर खाता है, जो अकेला खाता है वो चांटा खाता है। हमें प्रभु ने कृपा की, इस लायक बनाया कि हम कुछ कमा रहे हैं तो मिल बांट के खाएंगे। धन्यवाद प्रभु आपने मेरे ग्रस्त आश्रम में खुशियां दी। धन्यवाद प्रभु मेरे परिवार में सारे खुशहाल हैं, क्योंकि एक एक चीज मांगेंगे तो दिक्कत आ जाती है। मैं तो एक अरदास में एक बात कहता हूं कि धन्यवाद प्रभु आपने हमें इंसान बनाया और इंसानी जामे की खुशियां दे दी। उसमें सब कुछ आ जाएगा, लेकिन 10-12 लाइनें आपको ये रोज लिखनी है कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम संगत की सेवा कर रहे हैं। होगा नहीं लिखना कि हो प्रभु ऐसा कर दिया, धन्यवाद तेरा, तूने तो हमें सब कुछ दे दिया। आंख पैर हाथ पैर हमारे हैं, हम जीवित हैं। कितने दोस्त हमारे बिछड़ जाते हैं, सुबह उठते हैं तो कितने लोग न्यूज आ जाती है कि आज उसको पैरालाइज हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको ये दिक्कत आई। तो धन्यवाद प्रभु तूने हमें ठीक उठाया, तेरी बड़ी कृपा है। इस चीज का धन्यवाद करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने आपको फिट डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, 15/10/1931 है। उनके नाम के स्पेलिंग भी लिख लीजिए, APJ और आगे लिखेगा ABDUL अब्दुल। लीजिए आपके सामने पूरा चार्ट भी आ गया। धन्यवाद इनका भी, प्रभु जी का टेक्निक का धन्यवाद, हमारे इंजीनियर साहब का धन्यवाद जो हमें मिनटों में 1 मिनट में पीपीटी दे देते हैं। इनका ड्राइवर कनेक्टर सब कुछ आ गया आपके सामने, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इंजीनियर साहब कृपा करेंगे तो ये पीपीटी भी सारी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना चैलेंज बनाइए। देखिए कि न्यूमरोलॉजी में आपका कोई क्लाइंट आया है नहीं आया, लेकिन ये आया है, इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि अब्दुल कलाम जी कैसे साइंटिस्ट बने, और कोशिश ये भी पता लग सकता है कि ये गरीब घर में पैदा भी क्यों हुए। जी बोलिए। हेलो जी मैम। विद्या बोल रही हूँ सर। जी मैम। सर मैं बोल सकती हूँ कुछ? हाँ बोलिए ना, बोलिए मैडम। एक्चुअली मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाहर हूँ, एक्चुअली आसाम में नहीं हूँ, चेन्नई में हूँ जी मैम। बच्चा के लिए। हाँ तो एक्चुअली उस दिन आपने दिया था एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो ये है, जी 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 मैंने देखा था। जी मैम। उनका जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है ना सर, तो वो तो पूरा मीन्स लाइक दूसरा है दोनों। नहीं मैडम प्लीज प्लीज, हाँ अब मैं वो नहीं नहीं जो नहीं पुरानी बातें छोड़ दीजिए मैडम, नहीं सर, पुरानी मैं बातें वो छोड़ नहीं दीजिए। बोल नहीं सर, मैं अब वो सुनिए, नहीं बोल रही सुनिए हूँ। सुनिए बेटा, मैं आपको समझाता हूँ ये तरीका क्या है। अब देखना क्या है, जो पुरानी क्लासों में सीखते थे बोलते थे वो तरीका नहीं, अब नया तरीका चलेगा। इसके अंदर मैंने अभी 70 साल से वो ले रहा हूँ। विद्या जी आप अभी क्लास में थी, शुरू में थी? नहीं सर, आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि डॉक्टर के पास थी मैं।
अभी 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 मैं आपको बताता हूँ। अभी एक डेट, अभी आपको एक चार्ट मैं दोबारा दिखाता हूँ। इंजीनियर साहब हमारे जरा चार्ट दोबारा दिखाइए। एक्चुअली सर मैं वो नहीं बोलने वाली थी, कुछ दूसरा ही बोलने वाली थी। बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं बोलने वाली थी जैसे हम लोग को देखने से पता लगता है कि वो तो बहुत दुश्मन है ड्राइवर कंडक्टर, तो उसके हिसाब से मीन्स उसका बुरा ही होगा। लेकिन अगर हम अलग तरीका से देखें, क्योंकि उसका जो 3 है ड्राइवर और कंडक्टर, उसका 3 और 6 है शायद, या 6 और 3 है, तो 3 तो गुरु गुरु है और 6 भी है दानव का गुरु। तो दोनों उनके पास ना आपका मैटेरियलिस्टिक सुख और जो आपका भौतिक सुख और जो आपका लाइक स्टडी मीन्स इंटेलिजेंस, दोनों इतना भर के रहेगा ना उनमें, जिसमें है ये 3 और 6, तो वो तो सक्सेस होगा ही होगा लाइफ में। तो मैडम बहुत बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन आप इसके ऊपर ना थीसिस लिखनी है, खाली बताना नहीं है। मुझे पूरा चाहिए। डेट का 15 का मतलब भी चाहिए, 10 का मतलब भी चाहिए, 1931 का मतलब भी चाहिए। मैं 3 और 6 पे बात नहीं कर रहा। हाँ हाँ मेरा सर, हाँ क्वेश्चन समझिए पहले, कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, वो हाँ साइंटिस्ट कैसे बने, वो हिंदुस्तान के सबसे अच्छी सीट पे कैसे बैठे, कैसे का सवाल है। अच्छा उन्होंने शादी कैसे क्यों नहीं की, कौन से नंबर बोले। अच्छा। पॉलिटिक्स में वो कैसे आए वो मैं एक बार हाँ मेरे जी, हाँ हिसाब से जी, हाँ जी। बोलना चाहती नहीं हूँ। अभी नहीं, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, कल मौका दूंगा। मुझे आप पूरा कल तैयारी करके बताइएगा। कल सर, ओके ऐसे सर। ऐसे नहीं, मुझे ओके रीजन के साथ बताइएगा, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। एकदम के नहीं, आपके पास कल का पूरा दिन होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है सर, मैं एक्चुअली टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बाहर कोई हूँ बात ना, नहीं, कोई इसलिए। बात नहीं, कल देख लीजिएगा, अगली क्लासों में देख लेंगे। आप तैयारी करिए, थीसिस लिखिए पूरा मैडम। हम ओके एक सर। एक चीज के ऊपर चल रहे हैं। और आपको ये आज का आपने वेबिनार हमारा स्टार्टिंग में देखा, जो हमने पीपीटी नहीं, दिखा रहे थे आपको, 1 से लेके 31 तारीख तक। और कौन सा साल है ये? 1/1/1950। हाँ 1 जनवरी 1950 के अंदर 30 दिनों का इफेक्ट जो आएगा आदमी, उसका कैसे बताएंगी आप? ओके हमें डिटेल के अंदर जाना है, महीने को देखना है, साल को देखना है, दिन को देखना है, उनके कनेक्टर के नंबरों को देखना है। अब आप हाँ डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं। अभी तक आप जो थी कि सिर्फ एक स्टूडेंट थी, आज आप सर्जन डॉक्टर बनने जा रही हैं। इसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। मनीषा जी आप बात करना, मैं 2 मिनट आया, 2 मिनट। मनीषा जी आप बात करना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मनीषा जी बात सर करना, हमें जी 2 मिनट। बताएं। मनीषा जी आप बात करना। जी सर, मैडम जी, बोलिए सर। मैडम मैं ये कह रहा था, जो इनकी पावर है ना प्लेनेट, हाँ जी, ये बता सकते हो क्या? मैंने पढ़ा नहीं था। हाँ ये सर जो है दोबारा से आपको पीपीटी के रूप में मेरे ख्याल से भेजेंगे, ग्रुप में डालेंगे। अभी सर आएंगे, हाँ रिप्लाई वही देंगे अगर। क्वेश्चन है, हाँ मुझे जी वो नहीं मैम। पता था। मान लो जैसे सर ने रेटिंग दी थी, हम लोग कोई भी नंबर्स लेते हैं, तो जैसे 1 और 4 का सर ने 3 रेटिंग उन्होंने दिया था हमें, जी और 2 और 3 का हमें 1.5 जी 2.5 दिया था रेटिंग। जी जी तो मैम जैसे जैसे ये रेटिंग सर ने दी, ये ड्राइवर कंडक्टर से हमको दे दिया, तो हाँ जो हाँ नंबर, जो टोटल नंबर आता है, मान लो 14 नंबर आया और 23 हाँ आपका है, और बहुत अच्छा नंबर है, तो उससे मतलब हम लोग इसको नंबर से रिलेट करते हैं या कंडक्टर इससे करते हैं, या फिर ये सारी चीजें सर ही एक्सप्लेन मैडम करेंगे। दोबारा क्वेश्चन दोबारा करिए, मैं आ गया। हाँ आ गए। बताइए मैडम। ड्राइवर और जी कंडक्टर की मैम, जो रेटिंग आती है, जी मैम, जो जो भी सर ड्राइवर कंडक्टर की हम लोग रेटिंग निकालते हैं, तो सर जी इसमें जो टोटल नंबर की जो पावर लेते हैं, जैसे आपने जी सन की पावर बताई थी कि 1, 10, 19, 28, मतलब इनमें 19 की पावर सबसे ज्यादा होती है। 1 और 9 दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं, और जी तो तक ये रेटिंग है वो नंबर की, जो टोटल नंबर है उसकी से भी हम इसको देख सकते हैं, या दोनों अलग अलग वो हैं? नहीं, सब चीज अलग अलग से। अब पूरा का पूरा आप ऑपरेशन करेंगे, जैसे ये करेंगे कि आपने लिखा सन की 110, या पहले हमने लिया 19 लिया ए कैटेगरी में, और 110 को लिया बी में, 28 को लिया सी में।
ठीक है मैम। अब यहाँ पे हमारा ये तो एक वो हो गया। अब हमने क्या किया, इसको रेटिंग कितनी दी? जब ये ड्राइवर कनेक्टर बनेंगे 1-1 का आएगा तो उसमें हमने रेटिंग दी हमारे गुरुजनों ने 1 से लेके 5 तक की, और 1-1 को जो रेटिंग दी गई वो 4 की दी गई, 4 स्टार। ये अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग आज सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप सवाल में जाएंगी तो आपको जवाब ही नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन सारे लिख लीजिए, जिसके जितने क्वेश्चन है सब लिख लीजिए। एक एक क्वेश्चन के ऊपर पब्लिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्या हम पढ़ना क्या चाहते हैं हम उसके ऊपर बात करें आज, कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है 70 साल पुराना, पूछता है जी मेरे साथ ये दिक्कत थी। आप सिंपल सा एक फंडा लेते हैं कि भैया तेरा ड्राइवर 1 है, कनेक्टर 8 है, परेशानी है, या तेरा ड्राइवर 2 है, कनेक्टर 9 है, तो ये दिक्कत है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जो 2 तारीख से 2-9 बना, उसके बाद जो बना हमारा 11 से लेके बना और 18 आ गया, 11 से 2 आ रहा है, 18 से 9 आ रहा है, तो उसका क्या प्रैक्टिकली प्रभाव आएगा? संजू जी, संजू मैम, हाँ जी सर। समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर, मैं समझ रही हूँ सर। अब तीसरी बात जब आता है हमारा, एक ही मंथ के अंदर 2 और 9 तीसरी बार भी आ रहा है, वो आ रहा है 29 से लेके और 27 से। 29 से 2 बन रहा है और 27 से जो 9 बन रहा है, उसका इफेक्ट क्या आएगा? आपने तो आज तक सिर्फ यही पढ़ा कि 2 और 9 में ये पढ़ना है, ठीक है मैम? दोस्तों, हाँ जी सर, बिल्कुल। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? वो बोलिए 11, मैम। 20 और 29 तीनों हाँ में जी दोनों सर। क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और कैसे कैसे आ रहा है अब आप ये भी समझना है, इनके नामों में भी तो असर आएगा। जब आपके पास 2 और 9 आ गया, 2 और 9 वाले का नाम भी तो कुछ होगा, उसके नाम का उसकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कैसे आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगी जब आपको नॉलेज होगी। हमें एकदम से किसी के बारे में बताना शुरू नहीं करना कि 9 प्लैनेट्स हैं तो 9 के बारे में ये मिस है तो ये बता दिया, वो है तो वो बता दिया। लेकिन हमें पहले पूरी नॉलेज लेनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको सिर्फ ABCD सीखने में पहली क्लास में दाखिला लेना पड़ता है, लेकिन आज के टाइम में पहली से पहले 3 साल और लगा दिए, नर्सरी, KG, अपर KG, कितना कुछ हो जाता है। ये तो जिंदगी के बारे में आप बता रहे हैं और 1 घंटे में आप सब कुछ बता देंगे, ये समझ नहीं आई मुझे। पहली ABCD सीखने में 1, 2, 3 सीखने में 1 साल लगा, और जिंदगी बताने में आप 1 घंटे में परफेक्ट हो गए, जिसके अंदर आप अगले का 50 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल के तजुर्बे, 50 साल आगे जीने वाले की कहानी, उसकी शादी की कहानी, काम की कहानी, जिंदगी जीने का पूरा तरीका कैसे निकाल देंगे आप बिना नॉलेज के? जबकि आप हम अंधों को आज के टाइम में इस चीज के बारे में मुझे किसी यूट्यूब पे या किसी चीज में किसी ने बताया हो तो बता दीजिए, या आपको इस चीज की नॉलेज थी कि ये कैसे कैसे बनते। आपके पास नंबर थे लेकिन सोचने का मौका ही नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन से ही हम भरे रहते हैं। हम अपने आप को खाली नहीं करते कि हमने ज्ञान लेना है तो ज्ञान खाली होके मिलेगा। जब हम खुद ही बहुत बड़े टीचर होंगे, बहुत सियाने होंगे, तो समझेंगे क्या हम? क्यों दोस्तों? अपने आप को प्लीज 1 घंटा खाली करके उसके अंदर ये नॉलेज गेन कीजिए, जो मैं आपके साथ 70 साल पीछे लेके जा रहा हूं, आपको किस वजह से लेके जा रहा हूं। हर साल का क्या असर आएगा, हर साल के 12 महीनों का असर क्या आएगा, जब आप देख लीजिए एक एक पल के अंदर कितना कुछ बदल जाता है। 15 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का भूचाल आता है, कितना कुछ गिरा जाता है। कुछ सेकंड का, मिनटों का जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है, कितनी तबाही कर जाता है। जिंदगी का तो एक एक पल हमें क्या क्या दे रहा है, हम सोचते ही नहीं है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार नहीं है। हम हर चीज बाहर से ढूंढ रहे हैं कि ये दिक्कत आई तो बाहर से आ गई, ये बात हुई तो बाहर से हो गई। नहीं, हम हर चीज का जवाब खुद ढूंढेंगे और लोगों को भी सही रास्ता बताएंगे कि भाई हम ऐसे चल रहे हैं, तुम भी चलो। एक एक पल को इतना खुशी से जिंदगी जिएंगे, एक एक पल में इतनी नॉलेज अपने आप को अपग्रेड करेंगे कि हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े।
क्या मेरी बात में कुछ नजर आता है आपको? क्या इतने अपने आप को घिसना चाहेंगे, नंबरों के साथ खेलना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि एक एक नंबर किस किस पल पे क्या काम कर रहा है? हम हर किस्म के पास जाते हैं कि बंदा 2000 लेता है, 3000 लेता है, पंडित अपने हिसाब से 52,000 लेता है, 1 लाख लेता है, जैसा वो होता है वो आपको नहीं देखता आप अमीर हैं आप गरीब हैं। वो कहता है मुझे इतने पैसे चाहिए भैया, मुझे दे, आप देते हैं, होता तो नहीं तो दूसरा पंडित के पास चले जाते हैं, होता तो आप दे के आ जाते हैं। अपनी दिमाग पे क्यों नहीं खर्च करते, अपनी नॉलेज को अपग्रेड क्यों नहीं करते कि हर सवाल के अंदर मैंने समझना है, उसमें क्वेश्चन मार्क रखिए कि हमें ये नहीं आता, हम समझना चाहते हैं, भाई ऐसा हो सकता है इस तरीके से। मैं ये मत कहिए कि मैंने ये पढ़ा था, जो भी आपने पढ़ा, जो भी यूट्यूब से लिया उसको लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो और गुरुजन लिख रहे हैं, जो आपको समझ आए वो ले लेना, जो नहीं आए छोड़ देना। कोई भी इसके अंदर सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हर बंदे में कुछ ना कुछ कमी होती है। और हम लोग आज एक परिवार बने हैं कि जो लाइफ के नंबर है उनसे बड़ा प्यार करना है, उनके साथ जिंदगी जीनी है, उन नंबरों को समझना है और समझाना है। आप पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है, लेकिन तरीके से। जब आप मास्टर हो जाए, जब आप पूरा समझ लें कि एक एक बात को समझ लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? सही बात है गुरुजी। क्या आप इसके अंदर और किसी का नंबरों से रिलेटेड या 70 साल के अंदर नंबरों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, कि आपके मन में कोई विचार आया कि सर ये चीज और करें तो अच्छी है। आप क्वेश्चन ये करिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्टडी में क्या अच्छा कर सकते हैं इसके साथ साथ। जी सर, कोई बताएगा मुझे? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है अच्छा करने के लिए? नंबर होता है जी मैम। एजुकेशन के लिए, जैसे 3 नंबर होता है तो हम 3 नंबर को ऐड करके एजुकेशन वो कर सकते हैं क्या, इम्प्रूवमेंट? सब करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी मैं बात आपसे कर रहा था कि हम अभी पहले तो समझना है। अभी तक तो हमें नंबर समझ में ही नहीं आए, किस नंबर को कहां से रिलेट करना है, कैसे करना है। हम दोबारा से कल की क्लास में इसको ऊपर ही करेंगे। एक नंबर की पावर क्या होती है, एक नंबर कैसे बनता है, एक नंबर का एलिमेंट कौन सा है, मैं कल आपको फिर दोबारा से कराता हूँ। दोबारा रिपीट करना चाहेंगे इस चीज को? जी जी सर। सर प्लेनेट की बताइए। रेटिंग पावर वाला बता जो दो ना। चार्ट है ना सर, ये इसको पूरा कंप्लीट करवा दीजिए सर। जी मैम। सर जो रेटिंग का आपने चार्ट बनवाया था ना, 1 और 2 का रेटिंग आपने बता दिया था। 1 और 2 वाली आप क्लास में थी? हेलो? हाँ जी सर। 1 और 2 वाली क्लास में थी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो मैं उसके आगे करवा दूंगा, आपको सारी रेटिंग करा दूंगा। लेकिन पहले मैं एक चीज चाह रहा था प्लेनेट कि की आप पावर बता जो दो ना सर। हैं जी, प्लेनेट की पावर। वो तो अभी बहुत आ गया, अभी तो हम लोग तो नंबर ही नहीं समझ पा रहे। प्लेनेट पे तो तब सर जाएंगे जब हम इन 4 चीजों को तो समझ लें कि कौन सी तरीके से पहले नंबर कैसे बन रहे हैं। प्लेनेट तो आगे जाएंगे ना सर, कौन सा रेटिंग आती है ना, प्लेनेट है और की उसके पावर अंदर पूछ रहा क्या है, था। वो युग क्या, वो तो बात अलग है। हाँ जी मैं आपने उनकी बताई पावर थी ना। पूछ रहा था कि सर, पावर की, प्लैनेट्स की पावर तो बहुत आगे की बात है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी युक्तियां क्या बोल रही हैं, हमारे नंबर क्या बताना चाहते हैं। पहले एक चीज हाँ तो सर, समझ वो लें। सर वही मैं कह रही हूँ जी सर, बताइए, बोलिए जैसे मैडम। मान लो जो भी आपने रेटिंग बताई थी ना सर, उससे हम जो नंबरों की जो नहीं मैडम, वो मतलब बातें सारी बाद में, सारी पहले बातें, पहले तो आपको नंबर ही नहीं पता मैडम। पहले आज तक आपको तो ये नंबर नहीं पता थे। आज आप इसका, आपका लिए एक जैसे मैंने ये चार्ट बनाए, 2 पेपर के अंदर बनाए, पीपीटी बनी। आज मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप पहली क्लास का ही एक एक 1950 के चार्ट आपके पास हैं। आप इसके अंदर 9 के 9 ब्लॉक बना लीजिए। 1 8 के कितनी बार आ रहे हैं, किस डेट से आ रहे हैं। 2 9 के कितनी बार आ रहे हैं, किस डेट से आ रहे हैं। 3 1 के आ रहे हैं, 4 2 के आ रहे हैं, 5 3 के आ रहे हैं, 6 4 के आ रहे हैं, 5 7 के आ रहे हैं, 8 6 आ रहे हैं, 9 7 आ रहे हैं। यही रिपीट नंबर है। लेकिन आपको बताया गया था, या आपने कहीं से जरूर सुना है, 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक महीने में एक ही बार के अंदर ये 3 बार रिपीट हुए, तो बाकी कॉम्बिनेशन कहाँ है? हमें पहले उनको ढूंढना है दोस्तों। आप अगले क्वेश्चन में पहली सीढ़ी तो ढंग से खड़े हो जाइए कि जो 81 कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं वो कैसे बनते हैं। तो रेटिंग आपने पे ये
ये पावर बोलिए मैडम। लिखवाई थी सर, जो सन की जैसे पावर लिखवाई थी 4 बार पावर लिखवाई छोड़ थी। दीजिए प्लीज मैडम, पावर पहले छोड़ दीजिए। पहले तो अभी आप पहला एक चैप्टर कर लीजिए 81 कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। आपको सारी पावर बाद में जाएंगे, जो हम लोगों ने बात शुरू की कि 81 कॉम्बिनेशन की रेटिंग बाद में देंगे, पावर सबकी बाद में आएंगे, पहले वो है कहाँ पे 81 कॉम्बिनेशन, कहाँ गुम हो गए, उनको तो ढूंढ लीजिए। एक आप लोगों से बात करता हूं, जितने भी आप लोगों के पास चार्ट हैं, जितनी भी चीज है, मैं आपको कॉम्बिनेशन दूंगा, आप मुझे इसको फिल करने का तरीका बताना। कल मैं आपको 81 कॉम्बिनेशंस का पीपीटी दे दूंगा, उसको आप मुझे भर के बताना कि ये पीपीटी में ये कैसे चार्ट में बनता है। जैसे मैंने 1901 एक 1950 से लेके 31 एक 1950 तक लगा, मुझे तो कितनी मिली। चलिए ये सबके लिए क्वेश्चन रहा कि एक एक तरीके से लेके 31 तरह के कितने कॉम्बिनेशन बने। पहले तो हमें नंबर ढूंढने हैं, 81 कॉम्बिनेशन कहाँ खड़े हैं, कैसे आते हैं, फिर उसके बाद इनकी पावर पे आएंगे, फिर इनके एलिमेंट्स पे आएंगे। एक एक चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि फिर जिंदगी में हमें कुछ समझना ही ना पड़े, दिक्कत ना आए। मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान अब इसमें दे दूं, आधा अधूरा ज्ञान मैं आपको अगली लाइन में दे दूं, आधे आधा अधूरा ज्ञान देता हूँ, फिर आप कहो यार ये समझ में नहीं आई। ये चीज ऐसी भी होती है, नहीं होती, आपने हर चीज करनी है, मेरे साथ चल के आपको खोज करनी है, पढ़ना नहीं है, उसमें गुड़ना है, उसमें पूरी डुबकी लगानी है न्यूमरोलॉजी के अंदर। पहले 81 कॉम्बिनेशन को समझिए, उसके पूरे चार्ट कैसे कैसे बनते हैं और किस किस नंबर से बनते हैं। जब आप इस चीज को समझेंगे तो 25% न्यूमरोलॉजी का ज्ञान आपको आ जाएगा। 25-25% बांट के चलेंगे, पहले एक नींव मजबूत कर लेंगे, उसके बाद दूसरी पे बात करेंगे। मेरी बात का बुरा मत मानना दोस्तों, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबको है, लेकिन एक चीज को जब तक पूरा नहीं करेंगे तो दूसरी नॉलेज उस पर अच्छी तरीके से नहीं काम कर पाएगी। एक शूटर ने या एक जूडो कराटे वाले ने कहा, मुझे उस बंदे से बहुत डर लगता है जो एक ही प्रैक्टिस को 1000 बार करता है, मुझे उससे डर नहीं लगता तो 1000 बार की प्रैक्टिस 1000 बार करता है। एक ही प्रैक्टिस को अगर एक बार 1000 बार कर दिया गया तो फिर वो चूकता नहीं कभी। आज आप नंबरों की भाषा को समझ गए, नंबरों को पहचान गए, 81 कॉम्बिनेशन को समझ गए, तो आधी 25 क्या 50% भी न्यूमरोलॉजी आपको आ जाएगी, फिर पावर रहेगी, फिर तो बात ही कोई नहीं, सब चीजें बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता कि इसका कोई कमी, आपके पास कोई क्वेश्चन है, इसके लिए आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, मुझे वो बताइए। मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढ के देंगे। 70 साल का हमारे पास सिर्फ समय है, जो हमने 1950 से लेके 73 बन जाएंगे। 2023 के अंदर हम जी रहे हैं, इस चार्ट के अंदर हम कैसे इस कॉम्बिनेशन को पूरा कर पाएंगे। 73 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं उस चीज को, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप हर आदमी कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन कोई मुश्किल तो नहीं है दोस्तों। संजू जी मुश्किल है क्या? आप तो नहीं बहुत सर, अभी खोज करती हैं लाइफ में कुछ मुश्किल नहीं होता। हैं और इंटरेस्ट आएगा आपको। मैंने आपको कहा था कि ये ओकल्ट साइंस ऐसा नशा है, एक क्लास करने के बाद दूसरी की तरफ भाग गया, दूसरे की तरफ तीसरी तक भाग गया, जब समझ में आई यार ये तो 2 लाख रुपया दे दिया और देते ही चले गए कि यार ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, लेकिन ये गुरुजनों ने सिखाया नहीं, सबने हाथ छोड़ देते हैं। इस लाइन में प्रोफेशन में बहुत अच्छा कहें या बुरा कहें, अगले थोड़ा सा बता के बात करने के बाद कहते हैं चलो भैया ढूंढ लो अब अपने आप, ये समुंदर है गोते खाते रहो, तो जब गिरोगे तभी संभल पाओगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ रह के जो बात मैं कह रहा हूँ वो आप मेरे साथ ना कहें। मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ पकड़े आपको तैरना सिखा दूं, जितनी नॉलेज मेरे पास है वो आपको पूरी की पूरी दूं और आपसे भी नॉलेज निकालूं, क्योंकि परमात्मा ने दिमाग सबको दिया है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ताकत है, उस ताकत को अपने आप को पहचानिए। दूसरों के भरोसे मत रहिए कि फलाना हमें ये देगा, फलाना हमें ये करेगा। हम भी बहुत कुछ करेंगे, हम भी बहुत कुछ देंगे।
दो चीजों के ऊपर वर्कआउट करना है। एक हमने 81 कॉम्बिनेशन का और एक अब्दुल कलाम जी की जिंदगी के ऊपर रिसर्च करनी है, कौन कौन से नंबरों से क्या क्या उन्हें प्रॉफिट मिला और कौन कौन सी दिशाएं अंतर दिशाएं आपको पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग से नंबरों को देखिए, क्या नंबर उनके बने, कैसे बने और किस किस तरीके से बने, उसे लिख लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूं, जो भी आप चार्ट बनाते हैं उस चार्ट के पीछे 2 पन्ने जरूर खाली छोड़िए, उसके ऊपर आप अपनी रिसर्च लिखिए, इसमें मैंने इस नंबर से ये देखा, इस चीज से लिखा, क्योंकि वो कॉपी आपको जिंदगी भर काम आएगी। आपको अपनी गलती का, अपने अच्छे का पता लग जाएगा, यहां मैं ठीक थी, यहां मैं गलत थी। रंजीत जी, आज की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, आज तो बहुत लिफ्ट हुआ अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, अब तो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही सर जो आपका होमवर्क मिला उसके बाद ही पता चलेगा। ज्यादा मिल गया होमवर्क? नहीं सर, ठीक है सर, होमवर्क मिलता है तो अच्छा रहेगा ना सर काम करने में। क्योंकि भटकना नहीं पड़ेगा, दिल दिमाग इधर उधर जाएगा नहीं। अक्सर कोई तो हम लोग से पूछेगा तो यही क्वेश्चन करता है ना। क्या? क्वेश्चन जो आप जो कलाम साहब के बारे में लिखा है, तो इसी से रिलेटेड कोई लाइफ के बारे में तो अपना पूछता भी है हम लोगों से। सर देखिए ना, सीधी सी बातें हैं, 3-4 बातें हैं, उसकी शादी कब होगी, काम जी धंधा जी कब जी। आएगा, बच्चा कब होगा, मेरे पे कर्जा आ आगे गया, के। कर्जा क्यों हुआ, ये किसी ने ये नहीं पूछा मेरे पे कर्जा क्यों हुआ। हर बंदा जी कहता है जी मुझे ये बताओ जी मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, भाई हुआ क्यों, उस टाइम क्यों नहीं सोचा जी 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 कि कर्जा होने का कारण क्या था, उसको पकड़ लेता, वहीं रोक देता। जी 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 और जी। दोस्तों एक बात ये जरूर कहूंगा कि आलस सबसे देता है, बहुत सारे चार्ट देखे हैं कि लोगों के पास बहुत धन है, बहुत सारे नंबर अच्छे हैं, लेकिन वो ले ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे? कि आलस। आलसी आदमी अपने आप को पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है, आलस नहीं करना। जो आपसे बात कर रहा हूं कि आप भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है, ये शिक्षा, ये पारस हुआ है जिसको आप छू जाएंगे तो पारस बन जाएंगे। आज हमें दुख नहीं है, कुछ भी मिला, जैसे भी गुरुजनों से शिक्षा मिली, आज कॉन्फिडेंस आया, आप लोगों को इतना डीपली पढ़ा पा रहा हूँ, बड़ा उस परमात्मा का शुक्रगुजार है कि जिस मालिक ने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि भैया हर एक नंबर को सोच, हर एक महीने को देख, हर साल में जा, और जाके आपको बहुत खुशी महसूस होगी, आपको फक्र महसूस होगा कि यार आज 81 कॉम्बिनेशन का मैं एक साइंटिस्ट बन गया। कि ठीक है, मैंने और साइंस तो नहीं तरक्की की, लेकिन ये कॉपी पेन के ऊपर ही आपने पूरी साइंस बनानी है। क्यों दोस्तों? इस यात्रा में चलेंगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि फिर दोबारा से बात करता हूं, जन्म में भी नंबर था, मरण में भी नंबर है, शादी का भी नंबर है, कारोबार का भी नंबर है। तो ये भी जान लीजिए कि आपके नंबर ही आपको बताएंगे कि आप कौन सा बिजनेस करें, आपके नंबर आपको बताएंगे कौन सी नौकरी करें, आपके नंबर आपको बताएंगे घर लें, मोबाइल लें, जिसके आज के टाइम में लाखों रुपए लिए जाते हैं। फोन न्यूमरोलॉजी आ गई, नेम न्यूमरोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया। उसके अंदर अगर हम काम कर लेंगे तो हमें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ही नंबरों की गेम से हम सब नंबरों को जान लेंगे, और उसके लिए अपनी नींव बहुत पक्की कर लो, 81 कॉम्बिनेशन को घोट के पी जाओ कि कौन सा नंबर महीने का, साल से कैसे बना, जो कैसे का सवाल आएगा तो कैसे का जवाब मिल गया, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपके दिलो दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे, जब आपके दरवाजे खुलेंगे आप ज्ञानवान होंगे, तो औरों को भी अच्छा ज्ञान बांट सकेंगे। जी शुभम जी, जी बोलिए मैम, बोलना कुछ? मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जैसे हम लोग ग्रिड बनाते हैं जी और मैम। सर जो हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं दोनों, सर जी 200 ग्रिड तो हमारी उसके प्लान समझ में आते हैं कि जो 438 होगा तो वो थॉट प्लान होगा, 951 जो है वो विल प्लान होगा। सर ये जैसे वैदिक वाला कैसे मतलब हम लोग वो करेंगे, मतलब जैसे अगर हम अब्दुल कलाम 100%, 100% मैं आपको कराऊंगा, 101% कराऊंगा मैडम। वही मैं अभी 2 मिनट पहले भी आपको कही थी, पहले 81 प्लान को समझें, उसके बाद सारा काम, कुछ भी चीज होगी वो 81 के बाद होगी। वो तो फिर ये तरीका होगा कलाम जी का कि हम निकालेंगे लोग हम। आपको एक कोर्स देंगे, 13 सब्जेक्ट का, मैं आपको कल परसों में लॉन्च कर दूंगा,
13-14 उसमें पॉइंट्स होंगे, सारे मैं आपको वो दे दूंगा, उसके अंदर आप कर लीजिएगा। कोर्स के अंदर आके आप 13-14 घंटे का या 15 घंटे का होगा, उसको कर लीजिएगा। लेकिन उस पॉइंट के साथ हम 100 घंटे की क्लास इस चक्कर के ऊपर ले रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं कि कम से कम आपको पूरा माइंड के हर दरवाजा, हर एंगल से चल पड़े। अब्दुल कलाम जी उसके का ऊपर सर हम बिल्कुल बात अभी करेंगे। लोसो से निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, मतलब हमें लोसो का प्लान पता है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का, तो हम उसी से इसको वो कर ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आपने क्या देखना है, जो मैंने आपको एक चीज समझा रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, कि उनकी पहले जीवनी के उनके जो भी दिन है कि को आप उसके अंदर क्वेश्चन बनाइए। पहले वो साइंटिस्ट कब बने, वो देश के प्रधानमंत्री कब बने, उस तरीके के अंदर उनका महीना निकालिए, उस दिन के अंदर उनका दिन निकालिए, उस दिन के अंदर दिन, महीना, मंथ सब चीज निकलता जाएगा। उसके ऊपर फिर आपको वर्क करने में आसानी रहेगी कि ये महीने के दिन इनका ये ग्रिड के अंदर ये बन रहा था, ये इनके पॉइंट दिशाएं आई, ये दिन आए, इस तरीके को ये बने। आपको तो दोनों चीजें मिलेंगी, क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी मिल गया। क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम जी साइंटिस्ट कब बने, वो उनकी जीवनी में आएगा, आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ। जब आप उनका देखेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कब बने, उसकी डेट आ जाएगी, तो उसमें आप देखेंगे इस महीने में जो मैं 81 के अंदर आपको 50 साल पीछे क्यों लेके जा रहा हूं, मेरा इसमें क्या लालच है कि आपको एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक श्वास का पता लग जाए, निकालना आ जाए। मैं आपको चार्ट से नहीं पढ़ाना चाहता, आपको पीपीटी से 1 मिनट में करना नहीं चाहता। हर बार आप किताब खोलेंगे, चार्ट ढूंढेंगे, आपके दिलो दिमाग में जो चीज, जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत हद तक हर चीज को पहचानने की, जानने की ताकत आप में आ जाएगी। मेरा ये आपसे, राष्ट्रपति का तो सर उसमें आएगा, तो फिर राष्ट्रपति का जैसे आपने बताया कि राष्ट्रपति कब बने, तो ये तो जैसे मालूम होगा कि महादशा या प्रतंत्र दशा से कौन सी नहीं 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 नहीं, वो उसके अंदर आपको मैं लोशोगिर से भी निकालना सिखाऊंगा। जो आपको ये मैं वहां लेके गया हूं, उनके जन्म साल से लेके आ रहा हूं, उसके अंदर भी आपको ये पूरा एक जो आपकी केस स्टडी के अंदर आपसे पीएचडी कराऊंगा, वो इसीलिए करवा रहा हूँ। 81 कम्युनिकेशन, आपको 70 साल आपने समझा ही नहीं ये कि सर 70 साल का आपको चार्ट क्यों बनवा रहा हूँ, क्यों समझाना चाहता हूँ, किस साल में बने, उनके नाम का कैसे कैसे आया। जो आज तक हम वैदिक में जान रहे थे, हम उसको न्यूमरोलॉजी में भी लेके आएंगे। जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी सर ये मैं आपसे जो 70 साल का चार्ट बनवा रहा हूँ, इसीलिए बनवा रहा हूँ कि उनके कौन कौन से महीनों में, कौन कौन से दिनों में उनका नाम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इफेक्ट आया। ये सर ये जब चार्ट बन जाएगा तो आप अपनी जिंदगी के भी पास रिलेट कर पाएंगे कि मेरी शादी कब हुई, मेरा काम कब गया, उसमें कौन सा दिन था, कौन सा मेरे नई महीने से रिलेट कर रहा था, कैसे उसके दिन आए। कैसे हम कहते हैं कि साल निकाल लो, कैसे हम कहते हैं ये निकाल लो, वो निकाल लो, नाम वही है, नंबर तो वही है ना। उसको हमने चैलियन ये का नाम सर दे दिया, उन्हें पैराकोथी का नाम दे दिया, उसे वैदिक का नाम दे दिया, लेकिन है तो नंबर ही ना सर। नाम आप ये निकाल तो सर नंबर ही रहे हैं ना। हम्म, तो आपका नाम क्या सर? रामशरण बढ़ाना सर। तो राम शरण जी, आज के टाइम के बाद आपको अगर फोटो छुप गई थी ना, राम शरण जी, उसके अंदर क्या होगा कि आज के आप थीसिस में डॉक्टर न्यूमरोलॉजिस्ट लिखेंगे ना राम शरण, क्योंकि जी डॉक्टर कब बनेंगे, जब आप उसको पूरा थीसिस लिख लेंगे। यस सर हम आपको एक नई दिशा में, एक नया मोड़ पे लेके जा रहा हूँ कि इस न्यूमरोलॉजी से आप हर दिशा भी निकाल पाएंगे। लेकिन चाहे हम वैदिक कहते हैं पर है तो वो भी नंबर, हम पाइथो यस कहते सर हैं तो वो भी नंबर है, उसमें कोई उड़ा आड़ा तो पंजाबी तो पढ़ने नहीं लगते आप। बात तो नंबरों की नो करते हैं सर ना सर। यस सर हर बंदे ने अपने न्यूमरोलॉजी को, नंबरों को अपने अपने नाम से दे दिया कि 50 साल बाद, 100 साल के बाद वो नाम को उसके नाम से हो गए। देखिए आज के टाइम में बुरा मत मानिएगा, मैं किसी की भी संत महात्मा की निंदा या उस्तत नहीं कर रहा। साईं बाबा का समय आया, साईं साईं की बात होने लग पड़ी, आज हर मंदिर में साईं की मूर्ति लग गई ना। यस सर तो हर गुरु का, हर बंदे का, हर चीज का एक मतलब था।
नंबर तो 9 ही रहे, किसी ने आके उसको 10 नंबर नहीं किया, 0 लगा के उसको 10 या 11 में कर दिया, उनको छेड़ा नहीं। किसी ने ये कहा ना जी एक नहीं ऐसे नहीं होगा, एक ऐसे होगा, हर लैंग्वेज से उसको बदल दिया गया तोड़ मोड़ा, पर एक तो एक ही रहा। तो एक को हम आज के टाइम में हम इसको इतना इजी लेके चलेंगे कि आप कहोगे यार हम तो न्यूमरोलॉजी से ही सब कुछ बताते हैं, हम वैदिक के सबके मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उस नंबर तो नंबर ही होंगे ना, नाम वैदिक का दे दिया, उसका ग्रेड थोड़ा चेंज कर दिया, वो चीज के ऊपर हम रिसर्च करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे मेरी निम्रता पूर्वक बेनती है, 81 कॉम्बिनेशन को सबसे पहले समझिए, पावर बाद में समझना, इनके हर चीज को बाद में समझना। जैसे आपको समझ में आ गया 81 क्या है, 81 कैसे बन रहा है, कौन कौन से नंबर हैं, आप सब कुछ करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या और भी किसी का कोई क्वेश्चन है 81 के रिलेटेड? जी दोस्तों, या कोई बात दोबारा से समझ नहीं है 81 की, या कैसे मैं बता रहा हूँ जो नहीं समझ में आया मैं दोबारा भी बताने को आपको तैयार हूँ। बिल्कुल समझ के, सोच के, प्यार से अपने समय, मैं बार बार कहता हूँ समय नहीं जो जाता है मिलता, लेकिन उसमें इतनी नॉलेज ले लो कि आने वाला समय आपका खुशहाल हो जाए। जो आपने समय इन्वेस्ट किया आपको इस समय का 10 गुना ज्यादा मिले, 100 गुना ज्यादा मिले, आप वैसे वो हीरा बन जाओ। क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है, पढ़ा है, कोयला और हीरा इकट्ठे होते हैं, ग्रेड दोनों के सेम है, तो ग्रेड के अंदर आप हीरा बनिए, आप कोयले में मत अपने आप को खो जाइए, हीरे के अंदर चमकिए। जहां आप खड़े हो आपसे ही दुनिया स्टार्ट हो जाए, आपसे ही एक नंबर सूर्य की पूरी कृपा आप रहे कि आप चमकते हुए हीरे बनो। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं बजे एक नए सवालों के साथ, इन्हीं सवालों को लेके चलेंगे, नए नहीं होंगे, इन्हीं सवालों को लेके चलेंगे। ठीक सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, नमस्कार थैंक दोस्तों। यू, गुड नाइट प्रणाम सर, सर, गुड नाइट। गुड नाइट।